क्या पैतृक संपत्ति के अंदर पुत्री का अधिकार होगा? क्या पिता की जो स्वयं अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, क्या वहां पुत्री का अधिकार होगा? किन परिस्थितियों में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पिता की, उसके अंदर पुत्री का अधिकार नहीं होगा? क्या शादी होने के पश्चात जो दादालाई प्रॉपर्टी होती है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो कॉपार्सनरी प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, क्या उसमें से पुत्री का अधिकार खत्म हो जाता है दोस्तों? तो तमाम इन सभी सवालों के जवाब को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पैतृक संपत्ति होती है, जिसे हम कई बार दादालाई संपत्ति भी कह देते हैं। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से जो विरासत में, जो आपके पिताजी को आपके दादाजी ने, आपके दादाजी को उनके पिताजी ने, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने, इस तरह से जो 4 पीढ़ियों से जो विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी आई है, वो पैतृक संपत्ति होती है दोस्तों। जो पैतृक संपत्ति होती है, इसे हम कई बार दादालाई संपत्ति भी कह देते हैं, कोपार्सनरी संपत्ति भी कह देते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं दोस्तों। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो पिता ने, आपके जो फादर है, उन्होंने स्वयं अर्जित की है, उन्होंने खुद कमाई है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना कर देना चाहता हूं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लव कुमार एडवोकेट और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव मुदगिल पर। दोस्तों, समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि शादी के बाद जो पैतृक संपत्ति होती है, उसमें से लड़की का अधिकार समाप्त हो जाता है, दादालाई संपत्ति में केवल लड़कों का अधिकार होता है। ये केवल एक मिथ है दोस्तों। 9 सितंबर 2005 को जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसकी धारा जो 6 उसके अंदर संशोधन किया गया था दोस्तों। और इसके मुताबिक पैतृक संपत्ति के अंदर जो लड़की होती है, जो पुत्री होती है, उसका भी अधिकार होगा दोस्तों। जो पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति होती है दोस्तों, यदि पिता चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकता है, किसी को भी सेल कर सकता है, लड़का हो या लड़की हो। वो जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है पिता की, उसके जीते जी उससे वो उसमें हिस्से की मांग नहीं कर सकता। कई बार पिता चाहे तो वो किसी के भी नाम उसकी वसीयत कर सकता है, अपना हिस्सा वो जो स्वयं अर्जित संपत्ति है वो किसी को भी दे सकता है। यदि वो पुत्री को अपना हिस्सा ना देना चाहे तो पुत्री सेल्फ जो एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें क्लेम नहीं कर सकती दोस्तों। कई बार पिता वसीयत करके मर जाता है, जिसमें वो लड़की को हिस्सा ही नहीं देता, अपने लड़कों को प्रॉपर्टी दे देता है। उस सूरत में लड़कियों को वहां हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पिता कोई वसीयत नहीं करता और वो एक्सपायर हो जाता है, उसके एक्सपायर हो जाने के पश्चात जो लड़की होती है, जो पुत्री होती है, वो फादर की जो फर्स्ट क्लास लीगल होते हैं सर, उनके अंदर आती है। फर्स्ट क्लास जो लीगल हेयर है, उनमें पत्नी, फादर की मदर होती है जो, और उसके बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और सभी को इक्वल शेयर के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलता है दोस्तों। यदि फादर वसीयत करवा देता है तो केवल 2 ही सूरतों में लड़की को हिस्सा मिलेगा। या तो कोर्ट के अंदर यह प्रूव हो जाए कि जो ये वसीयत हुई थी वो फ्रॉड के बेस पर हुई है, या वसीयत के अंदर फादर ने लड़की का भी नाम डाला है, तो इन सूरतों में दोस्तों लड़की को हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, कई बार यदि पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाने से भी जो उसका जो अधिकार है वो खत्म नहीं होगा। उसका जो उस पैतृक संपत्ति के अंदर जो हिस्सा है वो उसके बच्चों को मिलेगा, उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा दोस्तों। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसने हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो धारा 6 है, जो अमेंडमेंट हुई थी, उसको भी बदल कर रख दिया था दोस्तों। इस जजमेंट के अंदर हुआ यह था, विनीता शर्मा ने पैतृक संपत्ति के अंदर अपने हिस्से की मांग की थी। तब उसके भाइयों ने कहा था कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो संशोधन हुआ है वो 9 सितंबर 2005 को हुआ है, और 9 सितंबर 2005 के बाद से ही पैतृक संपत्ति के अंदर लड़कियों का हिस्सा होता है। लेकिन उनके पिता की जो मृत्यु है वो 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी है। लेकिन इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लड़की है वो कोपार्सनर है, और कोपार्सनर होने के कारण जो एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसका बाय बर्थ राइट होता है।
उस समय आपके पिताजी जीवित थे या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोपासनर होने के कारण उस प्रॉपर्टी के अंदर लड़की का भी अधिकार होगा दोस्तों। लड़की यदि चाहे तो अपने हिस्से को छोड़ भी सकती है, अपने भाइयों के नाम रिलीज डीड भी कर सकती है। यदि लड़की के हिस्से को खाया जा रहा है, उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उसको दबाया जा रहा है, तब वह न्यायालय की शरण ले सकती है। वह पार्टीशन सूट भी फाइल कर सकती है, सूट फॉर पोजेशन भी फाइल कर सकती है। सूट फॉर पोजेशन के द्वारा वह अपने जो हिस्सा उस पर कब्जा भी ले सकती है, अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल भी कर सकती है दोस्तों। उसको वे ही सभी अधिकार उसके अंदर मिलेंगे जो एक प्रॉपर्टी के ओनर को मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यदि किसी बहन के हिस्से को खाया जा रहा है तो उसको उसका हिस्सा दिलाना है, उसको मोटिवेट करना है। जब भी आपके हिस्से को खाया जाए, आपको आपका हिस्सा ना दिया जाए पैतृक संपत्ति के अंदर, तब आप कोर्ट में जाकर केवल यही प्रूव करना है कि आप उस घर की लड़की है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, स्कूल का रिकॉर्ड होगा, या कोई डोमिसाइल वगैरह होगा, या अन्य कोई दस्तावेज जो आपके जन्म स्थान को प्रूव करते हैं, आपके माता पिता के बारे में बताते हैं, उनसे आप ये आसानी से प्रूव हो जाएगा कि आप उस घर की लड़की है। दूसरा दोस्तों, आपको तहसील में जाना है, किसी पटवारी के पास जो आपके एरिया का पटवारी है वहाँ पर जाना है, और आपको ज़मीन के जो कागजात है वो चेक करने हैं। आपको देखना है कि कितनी पीढ़ियों से जो ये प्रॉपर्टी है ये विरासत में आई है। ये 4 पीढ़ियों से दोस्तों विरासत में आनी चाहिए प्रॉपर्टी, तब ये दादा लाई प्रॉपर्टी मानी जाएगी दोस्तों। यदि यह प्रॉपर्टी विरासत में आई है तो आप जो जमाबंदी है वे सारी जमाबंदी कढ़वा लें, वे इंतकाल करवा लें, और इन सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर आप किसी वकील साहब के पास जाएं। आपके वकील साहब आपका अधिकार दिलाने के लिए, जिन्होंने आपके अधिकारों पर कब्जा किया है, आपके हिस्से पर कब्जा किया, उनको लीगल नोटिस देंगे। यदि लीगल नोटिस से भी काम नहीं चलता, वे नहीं मानते, आपको आपका हिस्सा नहीं देते, तब उनके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन व अन्य दावे जो आपके बनते हैं वो डाले जाएंगे दोस्तों, यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब लेकर मैं आप लोगों के बीच में आऊं दोस्तों। अंत में मैं एक बार फिर दोस्तों आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।